लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कैम के बारे में और अपन ने लास्ट टॉपिक किया था कैम के अंदर जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जो टर्म्स यूज करते हैं अपन, वो कौन कौन सी है। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में अपन उसको कंप्लीट करते हैं, कौन कौन सी टर्म्स अपन यूज करते हैं जब अपन कैम के बारे में पढ़ते हैं, कैम प्रोफाइल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो लाइन होती है सारी जो बाहर वाली है, इसको बोलते हैं कैम प्रोफाइल। ठीक है, ये सारी डिजाइन होती है कैम प्रोफाइल, मतलब कि किस हिसाब से आपको डिजाइन करना है, कब वाल्व को ओपन होना है, कितनी देर ओपन रहना है, वो सारी चीजें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं कैम प्रोफाइल के ऊपर। इसी के ऊपर जो फॉलोअर है इसी प्रोफाइल को फॉलो करता है, इस लाइन को फॉलो करता है, बाहर वाली लाइन को। ठीक है, उसी के हिसाब से वाल्व कंट्रोल होता है, तो इस प्रोफाइल को डिजाइन किया जाता है डिजाइनरों द्वारा। ठीक है, तो ये डिजाइन करना भी सीखेंगे अपन लेक्चर में। अब इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, सबसे पहले तो सेंटर ऑफ रेडियस होता है, यहाँ पे ये हो गया सेंटर ऑफ रेडियस। उसके बाद मैंने आपको बताया था एक एंगल होता है जो कि यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक होता है। ठीक है, सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं, ऐसे जो कैम है वो ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, तो इधर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है एंगल ऑफ असेंट, यहां से लेके ये जो एंगल है यहां तक। ठीक है, तो ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ असेंट। ठीक है, ये जो एंगल है यहां से लेके यहां तक, ये वाला एंगल, इसको अपन क्या लिखते हैं, फाई 1। तो ये फाई 1 क्या है, एंगल ऑफ असेंट, मतलब कि ऊपर की ओर जाना। ठीक है, अपन ने असेंट के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर। और यहां पे एक दूसरा एंगल आएगा फाई 2, ये वाला एंगल। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये वाला एंगल। ठीक है, इसको अपन क्या लिखते हैं, फाई 2, ये है एंगल ऑफ 12, फाई 2। और ये जो लास्ट है यहां से लेकर यहां तक, जब क्या फॉलोअर नीचे आएगा फिर से, तो इस एंगल को अपन क्या बोलते हैं, फाई 3, एंगल 3। तो तीन एंगल्स बनते हैं इसके अंदर और तीनों को मिला के एक कॉमन एंगल होता है जिसमें टोटल जो है वर्किंग होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं कि जहां पे आपका सारी वर्किंग हो रही है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एक शाफ्ट होती है यहाँ पे। ठीक है, तो शाफ्ट यहाँ पे मैं बना देता हूं, एक सेंटर में एक शाफ्ट आती है, ये आ गई एक शाफ्ट। ठीक है, इस शाफ्ट के ऊपर ही जो है आपकी फोर्स लगती है, इसको रोटेट करवाती है और उसी के हिसाब से कंट्रोल होती है ये पूरी कैम। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आता है एक यहाँ पे बेस सर्कल होता है। ठीक है, बेस सर्कल कौन सा होता है, अब ये जो बाहर वाला सर्कल है इसको बोलते हैं बेस सर्कल, बेस सर्कल। ठीक है, बेस सर्कल। ठीक है, बेस सर्कल का क्या होता है, बेस सर्कल कौन सा होता है, ऐसा सर्कल जो इसकी क्या है, रेडियस सबसे बड़ा जो प्रोफाइल के ऊपर सर्कल बनाया जा सकता है। ठीक है, लीस्ट रेडियस, इसकी रेडियस कितनी होती है, लीस्ट रेडियस। यहां पे कैम की रेडियस सबसे कम हो, यहां से लेकर यहां तक ये जो रेडियस है ये क्या है, लीस्ट रेडियस होती है, सबसे कम रेडियस। कैम के ऊपर अगर आप रेडियस देखें, यहां की सबसे ज्यादा होगी, यहां की मैक्सिमम होगी, यहां से लेकर यहां तक रेडियस मैक्सिमम। फिर से किसी भी एंगल पर देखें ज्यादा होगी, लेकिन ये जो आपका सर्कल होता है बेस सर्कल, इसके ऊपर सबसे कम रेडियस होगी इसकी। ठीक है, इससे कम रेडियस जाके फिर शाफ्ट की आएगी, उसके अलावा इसके अंदर कोई पार्ट नहीं आता। तो प्रोफाइल के ऊपर लीस्ट रेडियस यहां पे होगी। ठीक है, लीस्ट रेडियस, उसको अपन क्या बोलते हैं, लीस्ट रेडियस। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये जो रेडियस है इसको बोलते हैं लीस्ट रेडियस, लीस्ट रेडियस। ठीक है, ये जो रेडियस होती है इसको क्या बोलते हैं, लीस्ट रेडियस। तो यहां पे आपके दो तीन क्वेश्चन क्लियर हो गए इतने से ही। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बेस सर्कल किसे कहते हैं, बेस सर्कल। बेस सर्कल किसे कहते हैं, ऐसा सर्कल जो लीस्ट रेडियस के ऊपर बनाया जाए। ठीक है, या लीस्ट रेडियस से बनने वाला, द सर्कल ऑफ लीस्ट रेडियस, सर्कल ऑफ लीस्ट रेडियस।
लीस्ट रेडियस से बनने वाला सर्कल, ठीक है, लीस्ट रेडियस से बनने वाले सर्कल को आप क्या बोलेंगे, जो आपका बेस सर्कल बोलेंगे उसको, ठीक है। और अगर ये प्रोफाइल के ऊपर बनाए आप पूरी प्रोफाइल के ऊपर, जो कंप्लीट सर्कल इस प्रोफाइल के ऊपर बड़े से बड़ा पूरा सर्कल, बड़े से बड़ा सर्कल इतना ही बन सकता है। इसके बाद अगर इससे बड़ा करूंगा सर्कल तो बाहर आ जाएगा, प्रोफाइल से बाहर चला जाएगा। तो बड़े से बड़ा सर्कल जो इसकी प्रोफाइल के ऊपर आ सकता है उसको आप क्या बोलते हैं, बेस सर्कल बोलते हैं, ठीक है। और द मैक्सिमम सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन ऑन प्रोफाइल, प्रोफाइल के ऊपर जो बड़े से बड़ा सर्कल ड्रॉ किया जाता है, ये प्रोफाइल है पूरी बाहर वाली, इसके ऊपर जो बड़े से बड़ा सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है वो कौन सा होगा, बेस सर्कल होगा, ठीक है। बेस सर्कल कहां बनता है, लीस्ट रेडियस के ऊपर। लीस्ट रेडियस किसे कहते हैं, जो पूरी प्रोफाइल के अंदर कहीं भी सबसे छोटी रेडियस आप बना सकते हैं, पूरी प्रोफाइल के ऊपर सबसे छोटी रेडियस को क्या कहते हैं, लीस्ट रेडियस कहते हैं। अब यहाँ पे रेडियस सबसे ज्यादा होगी हर जगह पे पूरी प्रोफाइल के ऊपर, लेकिन जो बेस सर्कल के ऊपर रेडियस होगी वो सबसे छोटी रेडियस होगी। इससे कम तो फिर आप कैम के अंदर चले जाएंगे, वो प्रोफाइल नहीं रहेगी। मैंने आपको बताया प्रोफाइल कौन सी है, सिर्फ ये लाइंस जो बाहर वाली लाइंस है इन्हीं को प्रोफाइल बोलते हैं। तो प्रोफाइल के ऊपर सबसे छोटी रेडियस क्या होती है, आपकी लीस्ट रेडियस होती है, ठीक है। लीस्ट रेडियस के ऊपर बनने वाला सर्कल क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन लिफ्ट। लिफ्ट किसे कहते हैं, लिफ्ट, लिफ्ट होता है उठना, ठीक है, या उठाना, लिफ्ट करना किसी चीज को ऊपर की ओर। तो फॉलोअर को लिफ्ट किया जा रहा है अपनी कैम के द्वारा, तो कैम क्या करेगी, सबसे पहले जो फॉलोअर होगा वो इस पोजीशन पर होगा यहाँ पे। जब ये वाला जो आपका ये जो अपने इसके ऊपर ये ड्वेल बनाया है, जब तक ये नहीं आता, ये वाला एरिया जब तक ऊपर रहेगा तब तक कैम जो है वो फॉलोअर जो है वो इस पॉइंट पर रहेगा, ठीक है। और जैसे ही ये हिस्सा आ गया तो यहाँ पे चला जाएगा फॉलोअर, मतलब कि यहाँ से कभी तो जब ये घूम के ये वाला हिस्सा ऊपर चला गया फिर तो फॉलोअर यहाँ पे पहुंच गया, जब ये घूम के फिर से ये वाला जो हेड है ऊपर चला गया फिर फॉलोअर यहाँ पे, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉलोअर जो है ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको नाम दूं सी बी, सी बी, और इसको नाम दूं ओ, सेंटर को ओ से डिनोट करें, ठीक है। तो ओ से लेके जब तक वो क्या था, एक मिडल में पॉइंट है यहाँ पे, इसको मैं नाम देता हूं ई, ठीक है, ई से डिनोट करते हैं यहाँ इसको ई। तो यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट को मैंने ई लिखा है और सी भी ऊपर है, तो ई से लेके, ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेट सीधा, ठीक है, सी बी ये वाली कर्व तक का डिस्टेंस, इसको आप क्या बोलेंगे, लिफ्ट बोलेंगे। यहाँ पे मैं निशान लगा देता हूँ, सीधा इसके बिल्कुल टेंजेंट एक लगा दी मैंने, और यहाँ पे टेंजेंट लगा दी एक यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों टेंजेंट दोनों सर्कल के ऊपर, ये भी सर्कुलर है ये भी सर्कुलर है, दोनों का सेंटर एक ही है। इट मींस ये जो है फॉलोअर जब यहाँ पे पहुंचेगा तो बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं मूव करेगा। तो ये जो इसकी टेंजेंट है और ये नीचे वाली इसकी टेंजेंट है, तो यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को आप क्या कहते हैं, लिफ्ट बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिफ्ट किसे कहते हैं। तो लिफ्ट आपको बना के भी दिखाना पड़ सकता है, अगर 2 नंबर में आ जाए तो आपको जस्ट डेफिनेशन लिखनी है इसकी। तो लिफ्ट क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन मैक्सिमम आउटवर्ड पॉइंट ऑफ फॉलोअर टू द लीस्ट रेडियस। एक ऐसा पॉइंट यहां पे फॉलोअर जो है टॉप मोस्ट पोजीशन, मैक्सिमम आउटवर्ड बाहर की ओर सबसे ज्यादा होगा फॉलोअर जिस पॉइंट पर, तो वो कौन सा पॉइंट होगा, जब ये जो आपका हेड है वो घूम के यहाँ पे आएगा, तो ये वाला पॉइंट जब इसके ऊपर फॉलोअर होगा वो सबसे ऊपर है, और जब यहाँ पे होगा तो सबसे नीचे, मींस यहाँ पे पहुंच जाएगा जब फॉलोअर।
यहाँ पे सबसे नीचे होगा, यहाँ पे सबसे बाहर होगा। तो ये जो पॉइंट है ये कौन सा है, ये तो लीस्ट रेडियस का पॉइंट है ना। ये देखो अपन यहाँ पे लीस्ट रेडियस लिखा हुआ है, ये बेस सर्कल तो बाहर वाले सर्कल को लिखा है अपन, लीस्ट रेडियस इसको लिखा है, इट मींस ये लीस्ट रेडियस है। लीस्ट रेडियस से लेके और जो मैक्सिमम जो है उसका डिस्टेंस उसके द्वारा तय किया गया फॉलोअर के द्वारा, यहां से लेकर यहां तक ये जो स्पेस है इसको अपन क्या बोलेंगे, आपका जो लिफ्ट बोलेंगे, इसको लिफ्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैक्सिमम आउटवर्ड पॉइंट ऑफ फॉलोअर टू द लीस्ट रेडियस, एंड लिखते हैं यहां, एंड the least radius, distance between maximum outward point of follower and the least radius। ठीक है, outward point of ये वाला और इसकी least radius, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, लिफ्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया, आपकी लिफ्ट आ गई। यहाँ पे दो पॉइंट्स क्लियर हो गए अपने। तो लिफ्ट, अगर आपने क्वेश्चन आ जाए लिफ्ट क्या होती है, तो आपको बताना होगा कि लिफ्ट किसे कहते हैं। तो फॉलोअर जितना सबसे ज्यादा ऊपर नीचे मूव कर सकता है, ये भी लिख सकते हो, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फॉलोअर इन वन डायरेक्शन फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। लिफ्ट की एक और डेफिनेशन आ गई आपके लिए, लिफ्ट ये भी लिख सकते हो आप। लिफ्ट क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by follower from one minimum to maximum in one direction, in one direction is known as lift। ठीक है, मिनिमम टू मैक्सिमम डिस्टेंस एक डायरेक्शन में जो उसने तय किया उसको अपन क्या बोलते हैं, लिफ्ट बोलते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन होगी लिफ्ट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिफ्ट क्या होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है एंगल ऑफ असेंट। एंगल ऑफ असेंट, एंगल ऑफ असेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आएगा। असेंट डिसेंट, तो असेंट किसे बोलते हैं, कौन से एंगल को बोलते हैं, फाई 1 को। एंगल 1 को अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ असेंट। जब फॉलोअर जो है वो बेस सर्कल से तुरंत ऊपर की ओर जाना शुरू होगा, अभी फॉलोअर जो था वो नीचे था, यहाँ पे जैसे ही ये वाला हिस्सा आया इधर था, ये जो हेड है ये नीचे था, जैसे ही ये ऊपर की ओर आया यहाँ पे फॉलोअर के पास पहुंचा, तो फॉलोअर ने इसको फॉलो करना स्टार्ट किया, ऊपर की ओर जाना स्टार्ट किया। तो वो पॉइंट कौन सा होगा, जब वो फॉलोअर ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, फॉलोअर मूव करेगा ऊपर की ओर। द एंगल फ्रॉम the point when follower starts। अब फॉलोअर ने क्या किया, उसको फॉलो किया और ऊपर की ओर जाना शुरू हो गया। ठीक है, राइजिंग till starts from to the, यहां पे लिखेंगे द एंगल फ्रॉम द पॉइंट when the follower starts rising to the angle when follower reach to the top position। ठीक है, राइज करना स्टार्ट किया यहां से लेके, और जब टॉप पोजीशन पर पहुंच गए यहां तक, इस एंगल को क्या बोलते हैं अपन,
एंगल ऑफ असेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एंगल ऑफ असेंट किसे कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसी के साथ आता है एंगल ऑफ डिसेंट, एंगल ऑफ डिसेंट। ये उसका उल्टा होता है, इसको बोलते हैं फाई 3, ये उसका उल्टा होता है, ठीक है। द एंगल फ्रॉम द पॉइंट व्हेन फॉलोअर स्टार्ट्स, पहले राइज कर रहा था, ठीक है, अब क्या करेगा, फॉलोइंग। द एंगल फ्रॉम द पॉइंट when the follower starts, यहां से लेकर अब फॉल करना स्टार्ट होगा, नीचे आएगा फिर से फॉलिंग टू द एंगल when follower reach the bottom, position, जब वो यहां से चला और यहां पे पहुंच गया, इस यहां से लेके यहां तक के एंगल को, ठीक है, टॉप पोजीशन से लेके यहां पे बॉटम में पहुंच गया, तो इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिसेंट, ठीक है। तो दो एंगल किया अपने, एंगल ऑफ असेंट एंड एंगल ऑफ डिसेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। असेंट क्या होता है, जब फॉलोअर जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है, और डिसेंट क्या होता है, जब वो नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। दो जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ असेंट व्हेन ऊपर की ओर जा रहा है फॉलोअर, और डिसेंट व्हेन नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है ड्वेल, तीसरा आता है ड्वेल किसे कहते हैं, ठीक है, ड्वेल। ड्वेल किसे कहते हैं, जब फॉलोअर टॉप पोजीशन पर पहुंच गया, ठीक है, सी से बी वाला पॉइंट, बी से सी वाला, सॉरी, बी से यहां से फॉलोअर जो है टॉप पोजीशन पर पहुंच गया, अब ना तो वो ऊपर की ओर मूव कर रहा है, ना ही नीचे की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। तो जब वो ना तो रेसिप्रोकेट कर रहा हो, ठीक है, द पोजीशन व्हेन, इसको किससे लिखते हैं, सबसे पहले थीटा 2 से, फाई 2 से, सॉरी, फाई 2 से इसको डिनोट करते हैं, व्हेन द फॉलोअर जो है, फॉलोअर जो है वो कोई भी जो है मूव नहीं करता, ना तो वो ऊपर की ओर जाता है ना नीचे की ओर, डज नॉट रेसिप्रोकेट और ऑस्किलेट, ना तो वो रेसिप्रोकेट करता है ना ही ऑस्किलेट करता है, ठीक है। तो ऐसी पोजीशन जब फॉलोअर ना तो रेसिप्रोकेट करे और ना ही ऑस्किलेट करे, मतलब कि कोई भी मोशन नहीं आ रहा उसके अंदर, ठीक है, तो वो कौन सी पोजीशन होती है, टॉप में ये बी से लेके सी तक, ठीक है। तो ये पोजीशन कौन सी होती है, ड्वेल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर अगर आपने बॉल को ओपन रखना है, मान लो आपने क्या किया, यहां से लेकर यहां तक, तो उसने क्या किया, बॉल को ओपन कर दिया, अब आपने चाहा कि कुछ देर वो बॉल ओपन ही रहे, तो यहां से लेकर बी से लेकर सी तक वो बॉल क्या रहेगा, ओपन रहेगा, फिर वो बॉल क्लोज होना स्टार्ट होगा और यहाँ पे आके वो बंद हो जाएगा, ठीक है, और फिर वो पूरे इतने एरिया के अंदर वो बंद ही रहेगा, फिर से वो ऊपर होगा, फिर से नीचे, फिर से। अब आप कैम की स्पीड को तो कम ज्यादा कर नहीं सकते, ये तो कांस्टेंट रहती है, बस आपने इसकी ये जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से ये डिसाइड करना होता है कि जो बॉल है वो कितनी देर में ऊपर पहुंच जाए, कितनी देर वो ऊपर रहे, कितनी देर फिर से वो जाके नीचे आ जाए, या वो कैसे ऊपर की ओर आए, फटाफट ऊपर आ जाए, फास्ट वे में जा, धीरे धीरे, ठीक है। वो सारी चीजें अपन इस प्रोफाइल से ही लेंगे, इस प्रोफाइल के कारण ही वो आएंगे अपने पास, ठीक है। एंगल ऑफ असेंट, एंगल ऑफ ड्वेल अपन ने पढ़ा, ड्वेल कौन सी होती है, पोजीशन जब फॉलोअर बिल्कुल मूव नहीं करता, ठीक है। तो ये कब से स्टार्ट होती है, आफ्टर असेंट, ठीक है, टू द पोजीशन व्हेन इट स्टार्ट्स डिसेंट,
जब फॉलोअर असेंड तक पहुंच गया उसके बाद जब तक वो डिसेंट तक स्टार्ट करेगा उसके बीच का ये जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ ड्वेल, ठीक है। तो ये भी याद होना चाहिए आपको। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एंगल ऑफ एक्शन, लास्ट है एंगल ऑफ एक्शन। मैंने आपको बताया था एक कॉमन नेम होता है इनका एंगल ऑफ एक्शन। एंगल ऑफ एक्शन किसे कहते हैं, जब कोई ऐसे जैसे कोई आपने स्टार्ट किया यहां से ऑस्किलेट करना किसी चीज ने, ठीक है, तो जब तक वो एंड होगा, ठीक है, मतलब कि ऊपर की ओर जाना स्टार्ट किया और एंड तक, ठीक है, फॉलोअर ने जितने एंगल तय किया यहां से लेकर जीरो से लेकर और यहां से θ1 θ2 θ3 इन तीनों को जोड़ के, ठीक है, द एंगल ऑफ वेल it is the total angle when follower starts rising to the follower reach to the mean position और टू द बॉटम पोजीशन अगेन, ठीक है। यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे आके खत्म होगा, ये टोटल होगा एक्शन, मतलब कि φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ये टोटल एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एक्शन, ठीक है। इतने को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एक्शन। इसी के ऊपर काम करना होता है सारा, बाकी सारी चीजें इसी से डिफाइन होती हैं कि कब आपको क्या चीज चाहिए इसके अंदर, ठीक है, कब असेंड करना है कब डिसेंड करना है, ये एंगल ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कि जो मोशन है वो कितने प्रकार के होते हैं, जो कैम के अंदर मोशंस आते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जब ये प्रोफाइल जो है ये ऊपर की ओर जाएगा, फॉलोअर कभी नीचे की ओर आएगा, वो कैसे आना चाहिए। अब तो कई बार तो ऐसा होता है आपको ऐसे चाहिए कि जो फॉलोअर है वो धीरे धीरे ऊपर जाए, बल्ब जो है वो धीरे धीरे ओपन हो, ठीक है। कई बार आपको लगता है कि फॉलोअर बहुत ही फास्ट ओपन हो और फिर धीरे धीरे वो क्या हो, बंद हो, ठीक है। कई बार आपको चाहिए होता है कि फास्ट ही वो ऊपर जाए और फास्ट ही नीचे आए, ठीक है। तो ये सारी चीजें अलग अलग जो प्रोफाइल्स हैं वो बनाते हैं अपन। तो इस हिसाब से जो कैम की प्रोफाइल्स हैं वो अपन तीन तरीके से अपन उसको डिवाइड करते हैं। जो मोशन है उसको अपन तीन तरीके से बना सकते हैं। तो मोशन ऑफ फॉलोअर, मोशन ऑफ फॉलोअर, मोशन ऑफ फॉलोअर जो है वो तीन तरीके का हो सकता है। सबसे पहले आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सबसे पहले आती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक जैसी वेलोसिटी रहेगी, ठीक है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, एक ही स्पीड में वो ऊपर जाएगा, ठीक है, उसी स्पीड में फिर वो वापस नीचे आएगा, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप चाहो कि बल्ब जो है पहले तो अचानक से ओपन हो जाए, ठीक है, फिर अचानक से वो क्लोज हो जाए, नहीं, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ओपन होगा, फिर ड्वेल आएगा थोड़ी देर के लिए वो ऊपर ही रहेगा, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही नीचे आएगा वो, ठीक है। ऐसे मतलब कि यहां से स्टार्ट हुआ और सीधा इतने, जब कैम जो है जहां पे 0 डिग्री पर है मान लो, ठीक है, यहां से 0 डिग्री अगर कैलकुलेट करना चाहे तो ये 0 डिग्री पर है और मान लो 60 डिग्री पर वो जाके पूरी ओपन हो गई, ठीक है। तो 0 से लेके 60 डिग्री पर कैम ने रोटेट किया, कैम ने 0 से 60 डिग्री तक रोटेट किया, तो सिमिलर वेलोसिटी मिली आपको हर जगह पे, एक जैसी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और सेम वेलोसिटी के साथ वो एक जैसी स्पीड में ओपन हो रहा है और फिर जाके वो क्या हो रहा है, ड्वेल आ गया यहाँ पे ऊपर ही रहता है वो, फिर धीरे उस एक जैसी स्पीड से वो नीचे आ रहा है, तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेकंड, तीन तरीके के हैं ये, तीन तरीके के मोशन अपन इसमें पढ़ेंगे। सेकंड आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल
हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको बोलते हैं SHM। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज SHM। SHM क्या होता है, तो आपको बताना होगा कि SHM किसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है SHM के बाद तीसरा आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड, अब यहां पे इसके बाद तीन टर्म्स यूज करते हैं। एक तो यूज करते हैं डी एक्सेलरेशन, एक यूज करते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। मैं यहां पे डी एक्सेलरेशन लिखूंगा, डी एक्सेलरेशन, ठीक है। यहां पे ये जो है ना लास्ट वाला तीसरा, इसकी जगह पे तीन टर्म्स यूज होती हैं। एक तो डी एक्सेलरेशन, एक यूज होती है डिक्लेरेशन, ठीक है। एक यूज होती है रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये तीनों आ सकती हैं आपको, ये सेम ही है, एक ही मीनिंग है इसका, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, डिक्लेरेशन और डी एक्सेलरेशन, ठीक है, एक ही मीनिंग है। मतलब कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो पहले, ठीक है, उसके बाद फिर क्या करें, स्लो हो जाए अचानक से। पहले मतलब कि जब शुरुआत हो तो बॉल ओपन हो जाए अचानक से आधी स्पीड में पहले तो, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्पीड स्लो हो जाए, ठीक है, उसके बाद स्लो स्पीड में वो ओपन हो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे पहले बहुत ही फास्ट स्पीड से एक्सेलरेट हो, उसके बाद फिर यूनिफॉर्मली वो डिसएक्सेलरेट हो जाए। इतने ही स्पेस में पहले आधे में ज्यादा स्पीड हो, आधे में कम स्पीड हो, आधे में कम स्पीड हो, पहले वाले में दूसरे में ज्यादा स्पीड हो, ठीक है। ये आप बनाएंगे जब अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे अपन, ये सारी चीजें जो है मोशंस जो है अपन इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।